Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hope you are fine. Guys, today our topic is programming languages. आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की हैं. सो गाइस, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का सब्जेक्ट या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है. हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझने से पहले प्रोग्राम समझना है. प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेस डेटा. कंप्यूटर प्रोसेस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. यानी कि एक प्रोग्राम कैसे बनता है? एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है. जैसे कि हम एक कोड करते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाना है. तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेट ऑफ कोड लिखते हैं. ठीक है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हैं. वो पूरे का पूरा कोड एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक है, उन सब इंस्ट्रक्शंस को मिला के तो एक प्रोग्राम बन जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर का भी काम करता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है, या इसको एक हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं. तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी एक इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है. साइन, कॉस, थीटा, उसके पीछे जितने भी लॉजिक्स लगे हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. प्लस माइनस डिवाइड के सारे लॉजिक्स क्या हैं? इंस्ट्रक्शंस हैं. जब इन सबको इकट्ठा मिला लिया जाता है तो वो एक प्रोग्राम का काम कर रहा होता है. इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, या लाइक फॉर एग्जांपल हम मैसेजिंग एप्स यूज करते हैं, या यूट्यूब वगैरह, या ऐसा कुछ जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं. तो हम कहते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस ऑफ डाटा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करे या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करे, तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है. तो गाइस, अब इस प्रोग्राम को बनाने वाला, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने वाला, वो कौन होता है? अब वो होता है प्रोग्रामर. हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोग्रामर. यहाँ पे मैं अगेन एक बात को रिपीट करूं, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर है, और जो उसने बनाया है, ठीक है, वो प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है. गॉट इट? तो यहाँ पे हमें फिर ये चीज क्लियर हो जाती है कि प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखता है. ओके, जो कोड लिखता है. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल ली साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई साइन कॉस थीटा लॉग स्क्वायर रूट, इन सब की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कोड में, लैंग्वेज में लिखी गई हैं. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं. उन कोड लाइंस ऑफ कोड को लिखने वाला प्रोग्रामर है. जब वो सारी लिख ली जाती हैं तो एक लॉजिक, एक प्रोग्राम बन जाता है. तो एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं. तो गाइज, यहाँ पे हमें ये दो चीजें क्लियर होती हैं, प्रोग्राम और प्रोग्रामर. तो हम चलते हैं अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी मदद से हम, जैसे कि हमारी एक लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश, या डिफरेंट लैंग्वेजेस हम बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है. तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. प्रोग्रामिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं बनता. डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यानी कि प्रोग्राम बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे फिर हमें तीसरा पॉइंट भी क्लियर होता है. फर्स्ट इज द प्रोग्राम. प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर होता है. प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना लिखता है, और जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं. जिसकी मदद से बनाता है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखता है, वो इंस्ट्रक्शंस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जुबान में लिखता है, उस जुबान को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें क्या फैसिलिटेट करती हैं? डेफिनेशन में अगर हम आए तो आ नोटेशनल सिस्टम इंटेंडेड प्राइमरली टू फैसिलिटेट ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें ह्यूमन को मशीन के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि अब मैंने अभी बताया कि प्रोग्राम जो बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है. जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ. अब वो सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है, वो बनाने वाला तो प्रोग्रामर है, लेकिन उसने वो सॉफ्टवेयर किस जुबान में बनाया है? वो जुबान प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फिर हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेस पे ही सॉफ्टवेयर बन रहा है. तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं यूजर की, ह्यूमन की. किसके साथ? मशीन के साथ. मशीन कौन है? कंप्यूटर. ठीक है, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर या कोई भी मोबाइल जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ह्यूमन और मशीन के दरमियान इंटरेक्शन का काम कर रही होती हैं.
तो गाइज यहाँ पे हमने इन 3 पॉइंट्स को क्लियर किया, तो अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स कितनी हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकंड इज द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है। चलें पहले हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेज का। अब लो लेवल लैंग्वेज का क्या डिफरेंस है, क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के कंप्यूटर के ज्यादा नियर होती है और ह्यूमन से फॉर होती है। ठीक है, ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के फॉर होती है, यानी कि उससे दूर होती है, और नियर किसके होती है? कंप्यूटर के। ठीक है, इट्स मीन कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये कंप्यूटर से फॉर होती हैं और ह्यूमन के नियर होती हैं। ओके गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूँ डिफरेंस दोनों का। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के नियर होती हैं, यानी कि कंप्यूटर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन के नियर होती हैं और ह्यूमन उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है और कंप्यूटर से फॉर होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के नियर होती हैं और ह्यूमन से फॉर होती हैं। सो गाइस, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब हम पहले चलते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा, मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज एक नेचुरल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। मशीन लैंग्वेज नाम से जाहिर है, मशीन की जो अपनी जबान है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर इज अ मशीन, तो कंप्यूटर की जो अपनी जबान है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 9-10 के कंप्यूटर में कि जो मशीन लैंग्वेज है ये किस पे डिपेंडेंट होती है? बाइनरी। कंप्यूटर किस जबान को आसानी से समझता है? बाइनरी को। बाइनरी मीन 0-1 की जबान। तो जीरो हम डिफरेंट इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल। तो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके हम आंसर्स लेके आते थे बाइनरी फॉर्म में 0-1 की जबान में। तो इसी तरह मशीन लैंग्वेज जो है वो 0-1 पे मुश्तमिल होती है। तो ये लैंग्वेज कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाती है, इसलिए ये लो लेवल लैंग्वेज है। और लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के कंप्यूटर के ज्यादा नियर होती है। तो गाइस, इसको हम नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली अंडरस्टैंड ओनली इट्स ओन लैंग्वेज। ठीक है, ये वो सिर्फ लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि उसको ये उसकी जुबान है। ठीक है, ह्यूमन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। Third point is that generally consists of string of numbers usually ultimately reduced to ones or zero। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 0 और 1 की जबान है। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट इज द मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट डेफिनेटली। तो ये टोटली मशीन लैंग्वेज है तो ये मशीन पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, मशीन की जबान है तो मशीन पे डिपेंडेंट होगी। तो ये गाइस हमारे पास मशीन लैंग्वेज का सिनेरियो था। ओके, अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज दूसरी टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। अच्छा, ये असेंबली लैंग्वेज ना एक स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है ये, यानी कि ये अगर वो मशीन लैंग्वेज प्योर मशीन है ना, मशीन कंप्यूटर की जबान है, तो ये थोड़ी सी उससे हायर है। ठीक है, ये प्योरली कंप्यूटर की जबान नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ मिलावट आ जाती है। वो मिलावट किसकी आती है? वो आती है इंग्लिश लाइक वर्ड्स की, कुछ सिंबल्स की मिलावट आ जाती है जो कि जिसको ह्यूमन आसानी से समझ सकता है। ओके, इंग्लिश लाइक एब्रिविएशंस टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसमें जैसे इंग्लिश लाइक कुछ वर्ड्स, इंग्लिश लाइक एब्रिविएशंस इसमें ऐड हो जाती हैं। ओके, these abbreviations form the basis of assembly language। okay, थर्ड पॉइंट इज द असेंबलर। गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने वहां पे एक पॉइंट डिस्कस किया कि मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, एक मशीन लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी हट के बाइनरी, वो टोटली प्योर बाइनरी है, मशीन की जबान है, ये प्योरली मशीन की जबान नहीं है। इसमें कुछ सिंबल्स आते हैं, कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स आते हैं जिनको कंप्यूटर को नहीं पता इंग्लिश लाइक वर्ड्स क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, उसे नहीं पता कि डॉलर का साइन क्या है। ठीक है, उसे नहीं पता कि लेस देन ग्रेटर देन क्या है। तो इसलिए इसको थोड़ा ये कंप्यूटर की प्योरली लैंग्वेज नहीं कहलाती। तो इस वो डॉलर साइन, वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स को कंप्यूटर समझने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज करता है। उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। गाइस, यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये असेंबलर का यहाँ पे क्या रोल है कि ये एज अ ट्रांसलेटर यूज होता है, ताकि कंप्यूटर, अगर हमने कोड लिखा है असेंबली लैंग्वेज में,
तो कंप्यूटर ने अब उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको समझना है कि ये कोड क्या लिखा हुआ है, तो वो एक ट्रांसलेटर लाएगा, यूज करेगा, उस ट्रांसलेटर को हम क्या कहेंगे, असेंबलर, और वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को समझाएगा। ठीक, लेकिन मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो गाइस असेंबलर, अक्सर पेपर में असेंबलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो असेंबलर क्या होता है, ये ट्रांसलेटर होता है प्योरली फॉर असेंबली लैंग्वेज। ओके, ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, डेफिनेटली। तो ट्रांसलेटर क्या काम करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कोड को। ओके guys, last point is the programmers still had to use many instructions to accomplish a simple task। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ना हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट, बहुत बड़ा मैनी इंस्ट्रक्शंस आती हैं एक छोटे टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। इसलिए अब मार्केट में या नाउ-अ-डेज अब जो है वो असेंबली लैंग्वेज को यूज नहीं किया जा रहा, अब एडवांस लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस तरह हमारा लो लेवल लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमन के नियर होती हैं और कंप्यूटर से फार होती हैं। ये कंप्यूटर तो ये प्योरली इसको नहीं समझ पाता ना, तो इसके लिए भी एक ट्रांसलेटर यूज होते हैं। वो ट्रांसलेटर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज ऑलमोस्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जैसे हम इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है, आई एम अली, आई एम जैन, ठीक है, आई एम गोइंग टू लाहौर, एंड इस तरह के इंग्लिश वर्ड्स हम बोल, इंग्लिश लाइंस बोलते हैं, इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जिसको हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की एग्जाम्पल ले सकते हैं। गाइस आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में सुन रखा होगा। सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है, मोस्टली लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अलावा जावा है, पाइथन है, पीएचपी है, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जिनको हम एज अ हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। इनको इनकी मदद से एक सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाता। तो उसके लिए फिर हम, जब हम फॉर एग्जांपल हमने वो उसी कैलकुलेटर का कोड अब असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिखा, ना ही मशीन में लिखा, अब हमने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल। तो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में लिखा, अब कंप्यूटर को तो नहीं पता सी प्लस प्लस की लैंग्वेज क्या है, मतलब उसको तो हमने समझाना है। तो उसको समझाने के लिए फिर हमने ट्रांसलेटर यूज करना होता है, और उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं कंपाइलर, ओके, या इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को समझाते हैं। तो गाइस अब मार्केट में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती हैं मोस्टली, तो इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरह हाई लेवल लैंग्वेज इज बेटर देन द लोअर लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम करना आसान होता है, छोटे कोड, छोटा सा कोड करें, बड़ा काम हमें मिलता है, बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो जैसे कि भी हमने सभी लैंग्वेज का पढ़ा कि हमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, फिर जाकर हमें छोटा सा टास्क परफॉर्म होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आप थोड़ा सा कोड लिखो, बहुत ज्यादा काम परफॉर्म होता है। तो इस तरह हाई लेवल लैंग्वेज इज बेटर देन द लो लेवल लैंग्वेजेस। तो गाइस ये हमने लैंग्वेजेस पढ़ी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या रोल प्ले करती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, असेंबली एंड मशीन। तो गाइस होप्स हो कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। हमने बहुत सारे प्ले लिस्ट में बहुत सारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप हमारी प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।